हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैंसेरियन, कैसे हैं आप सब। शेयर टारो वर्ल्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो कैंसेरियन, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, पार्टनर से बात नहीं हो रही है आपकी और आप जानना चाह रहे हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, सो दिस रीडिंग फॉर यू। अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिएगा ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप मेरी रीडिंग तक पहुँचें, सुने एंड इसमें जो मैसेजेस हैं, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं आप उनको समझें, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट होगा आप उतना लीजिएगा। जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जैसा जैसा कार्ड मुझे बता रहे हैं मैं आपके पार्टनर की एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी, आपकी एनर्जी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कैंसेरियन। ओके, सो या बिना देरी करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, आपका पर्सन किसी कश्मकश में, किसी उलझन में फंसा हुआ है। ये पर्सन काफ़ी उलझे हुए और फंसे हुए लग रहे हैं मुझे, और इनको लग रहा है मेरी मंजिल पास है, लेकिन अपनी मंजिल तक जाऊं कैसे। मंजिल तो पास है लेकिन मंजिल में कठिनाइयाँ बहुत हैं। लव लाइफ है आपकी, मैरिड लाइफ है, इसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं कैंसेरियन के पार्टनर को। सबसे पहले अपनी कश्मकश से, अपनी उलझन से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है ये पर्सन। खुद में बंधा हुआ, फंसा हुआ फील कर रहा है ये पर्सन। गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर आप लोगों के बीच में, तो उससे एक साइड करके एक डिसीजन लेने के लिए सोच रहा है, लेकिन अभी रुका हुआ है। सोच रहा है लेकिन डिसीजन नहीं लिया है, ठीक है। एक फायरी, एक पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर, जो बहुत कुछ हासिल करना चाहती है, और अगर चीज़ें हासिल नहीं हो रही हैं तो उसको काफ़ी दुख हो रहा है। हार्ट ब्रेक फील कर रहा है ये पर्सन। डिअटैच हैं अगर आप लोग, तो इस पर्सन का दिल टूट रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कैंसेरियन मेरा दिल तोड़ रहे हैं, कैंसेरियन को मेरे दिल की परवाह नहीं है, कैंसेरियन ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है, मजबूर कर दिया है इस नो कांटेक्ट को लंबा करने के लिए। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, ये पर्सन आपसे काफ़ी खफा है। कभी कभी आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में और गम में और अकेलेपन में ये पर्सन वो भी करना पसंद नहीं करते। आप लोगों का बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है शायद। इस पर्सन को दिल टूटा हुआ फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। और एनर्जी बताती है कि इस वक्त उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस चल रहे हैं। करियर है उनका, फैमिली है, या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये पर्सन ख़ुद को इमोशनली स्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं अभी। इसलिए उनका साइलेंस सिर्फ आपसे दूरी नहीं बनाना, बल्कि अपनी इंटरनल स्ट्रगल भी हो सकती है। आपसे जो दूरी बना रहे हैं इनकी इंटरनल स्ट्रगल है वो। ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। यहाँ पर स्पिरिट्स कार्ड ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच बॉन्ड तो काफ़ी मीनिंगफुल था, लेकिन किसी न किसी वजह से दूरियाँ आई हैं, और जिस भी वजह से वो दूरियाँ आई हैं वो चीज़, वो वजह अब तक ख़त्म नहीं हुई है। चाहे वो पैसे की वजह है, चाहे वो फैमिली की वजह है, किसी तीसरे बंदे की वजह है, अपनी अपनी मर्ज़ी की वजह है, जो भी चीज़ है वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। वो ठीक हो सकती है, लेकिन कोई एक है वो ठीक नहीं कर पा रहा है। वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सो पार्टनर की एनर्जी काफ़ी यहाँ पर डिस्टर्ब है, इमोशनल है, इमोशनली वीक महसूस कर रहा है ये पर्सन, डैमेज फील कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इनका दिल बहुत ही ज़्यादा तोड़ दिया है, चीटेड फील कर रहा है ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है जो प्रॉमिस कैंसेरियन ने मेरे साथ किया था वो प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं। कैंसेरियन जैसे पहले थे अभी वो वैसे नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में कमियां इस पर्सन को नज़र आ रही हैं। आपके लिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं है। फ्यूचर में आप लोग सोच तो रहे हैं, लेकिन एनर्जी अभी जो है अलाइन नहीं हो रही है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसेरियन
लियो, साजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसीरियन, शायद आप कैंसीरियन से डील कर रहे हैं, एंड पाइसिस, स्कॉर्पियंस। थर्ड पार्टी इशू अगर है आप लोगों की लाइफ में, तो थर्ड पार्टी में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है ये पर्सन। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रही है, ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहा है, एंड थर्ड पार्टी में बंधा हुआ है ये पर्सन। और थर्ड पार्टी आप लोगों के लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। लेकिन ये पर्सन खुश नहीं है कैंसीरियन। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी आपकी सोच में चल रहा है, वो पर्सन खुश नहीं है। फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर स्लो है लेकिन होपफुल है, ओके। कुछ कैंसीरियन व्यूअर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड मैसेज का, कम्युनिकेशन का चांस बन रहा है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ के लिए बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन थोड़े बहुत बने रहेंगे, ठीक है, कुछ के लिए है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कैंसीरियन, यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए हैं कि देखिए, किसी भी पर्सन को, किसी भी रिश्ते को फोर्स मत कीजिए आप। आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है। जब दोनों की एनर्जी अलाइन होगी तभी सही अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हैं वो आपके सामने तभी आएंगी जब आप होपफुल होंगे, पावरफुल होंगे, पॉजिटिव होंगे, राइट। आपके लिए स्पिरिट गाइडेंस ये है कि अपनी हीलिंग, सेल्फ लव और सेल्फ केयर स्टार्ट कीजिए। इमोशनल बैलेंस पर ध्यान दीजिए आप। जब आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे तब यूनिवर्स भी नए डोर्स ओपन करेगी कैंसीरियन आपके लिए। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए भी मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इस पर्सन को थर्ड पार्टी से निकलना पड़ेगा, एंड देन आपके रिश्ते का कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो ऑब्स्टिकल्स जो हैं आते जाएंगे, ठीक है। आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है, अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को जितना हो सके बैलेंस कीजिए। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप बैलेंस करेंगे, एंड तभी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी, एंड तभी आपके जो डोर हैं वो ओपन्स होंगे। हाँ, अपने दिल के दरवाज़े आप खुद खोल के रखें। बहुत सख्ती से, बहुत रूड होकर किसी को धक्का ना दें अपनी साइड से, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी को देखें, परखें, एंड देन उसको ग्रैब करें। अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, आपको खुद देखना है क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या आप अपना रहे हैं एंड क्या छोड़ रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका पर्सन कन्फ्यूजन में है, बहुत बड़े कन्फ्यूजन में है। फैमिली इसको कन्फ्यूज कर रही है पर्सन को, या कोई रिश्ता ऐसा है जो कन्फ्यूज़न में डाला है, या ये पर्सन ये भी सोच रहा है करियर संभालूँ या मैं कैंसीरियन को संभालूँ या फैमिली को देखूँ, करूँ तो मैं क्या करूँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी राहें भी नज़र आ रही हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या चीज़ सही है, मेरे लिए कौन सी राह सही है। तो एक कन्फ्यूज़न से निकलने के बाद ही एक प्रॉपर वे में डिसीजन ले पाएंगे, एंड एक प्रॉपर वे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न में इतना उलझा हुआ है पर्सन। इस पर्सन को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन हाई प्रीस्टिस मुझे द हायरोफेंट का कार्ड, द एम्पीरियर का कार्ड मुझे मिल रहा है। ये हमें बता रहा है कि पर्सन आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालने वाले भी हैं। इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे, अपनी पोजीशन लेगा ये पर्सन, अपने आप को प्रोटेक्ट एंड सेव करेगा, अपनी वैल्यू को समझेगा, अपने इस रिश्ते की वैल्यू को समझेगा, एंड एक सही डिसीजन ही लेकर आपके पास आएगा। इस कन्फ्यूजन से निकलने के बाद ये पर्सन स्ट्रांग होगा, एंड एक स्ट्रांग फैसला लेकर आपके पास आएगा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ अपनी पोजीशन ले रहा है, अपनी कमांड अपने हाथ में ले रहा है, अपने दिल दिमाग से सोच रहा है। फिर ये लोगों की कहा सुनी में ध्यान नहीं देंगे और किसी की बातों में नहीं आएगा। ये पर्सन बहुत स्पीडी तरीके से आपके पास आएगा, स्पीडली एक्शन लेगा। ये पर्सन बहुत स्पीडली इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा,
ग्रो करेगा आपको लेकर। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसेरियन के पार्टनर के ही हाथ में हैं। एंड कैंसेरियन के पार्टनर जब आएंगे तो एक क्विक डिसीजन के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। तो माइंडसेट अच्छा है आपके पर्सन का, फ़िलहाल बड़े डिस्टर्ब है, इमोशनल है, लेकिन उसमें इंटेंशन क्लियर है कि मुझे कैंसेरियन के पास जाना है, मुझे इस रिश्ते को एक चांस देना है। अभी इस पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग ये बन रही है इस नो कॉन्टैक्ट में। अभी वो क्या सोच रहे हैं वो मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। सो या अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है और आपसे रेजोनेट करी है, आपको अपने पार्टनर के बारे में अगर पता चला है मेरी रीडिंग से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या पता चला है, कितना समझ पाए हैं, कितना अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया है, ठीक है। अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कैंसेरियन। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, 111 या 1111 लिख सकते हैं। इससे आपकी जो है न्यू बिगिनिंग के चांसेस, एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।